जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड में, जिसमें आपको अधर्म पर धर्म की विजय का कांड है। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि मंदोदरी रावण को बहुत तरीके से समझा रही है कि प्रभु श्री राम नर नहीं नारायण हैं। तो इधर मंदोदरी भी रावण को समझा रही है, लेकिन रावण उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। और उधर देखा जाए तो प्रभु अंगद को बुला के अंगद को भी समझा रहे हैं। तो नीति की बात कह रहे हैं कि ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। तो ये अंगद प्रभु श्री राम के लिए कह रहे हैं कि प्रभु जितना उसके पास अवगुण था वो तो अवगुण है, लेकिन कुछ जो गुण था जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो जाती और अपने राक्षसों को बचा लेता, वो सारे गुण आपके पास चला आया। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश दस शीश, तेहि परिहरि गुण आए सुनौ कोसलाधीश। तो दस शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। परम चतुरता श्रवण सुनि बिह से राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। तो बाली कुमार अंगद ये प्रभु से कह रहे हैं कि अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके चारि दुआरा कहीं विधि लागिय करऊ विचारा। तो रावण के लंका की विशेषता के बारे में अंगद बता रहे हैं कि प्रभु चार दरवाजे हैं। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब कपीस रिच्छिस विभीषण सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण, करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा चारि अनी कपि कटकु बनावा। तो तब बानर राज सुग्रीव ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया और वानरों की सेना के चार दल बनाए, जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दल बने। तो जथा जोग सेनापति कीन्हे जूथप सकल बोली तब लीन्हे, प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए सुनि कपि सिंह नाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिरुनावहि गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि, गरजहि तरजहि भालु कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीशा। तो वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं और कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो
पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिश घेरी, मुखी निशान बजावहीं भेरी। तो लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री राम चंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीश सुग्रीव। गर्जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल शिव। तो महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, बानरराज सुग्रीव जी की जय हो, ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहकारी। देखौ वन रन्न केरी, ढिठाई बिहस निशाचर सेन बोलाई। तो लंका में बड़ा भारी कोलाहल और कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्ठास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। तो बंदर काल की प्रेरणा से चले और रावण को ये समझ में आ रहा है और रावण अपने यहाँ राक्षसों से कह रहा है कि बिना बनाए ही बिना पकाए ही भोजन तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है। तो बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेजा है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारियों दिश जाहू, धरी धरी भालू कीस सब खाहू। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिम टिटिभ खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा यानी माता पार्वती से, क्योंकि पूरी रामचरितमानस की कथा को अगर देखा जाए तो पूरी रामचरितमानस की कथाओं की और प्रभु के नर लीला की कथा को या कहा जा सकता है कि उनकी नर लीला कैसी थी। इस कथा को पूरा माता पार्वती से महादेव कह रहे हैं और सुना रहे हैं। तो रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयस मागी, गहिकर भिंडी पाल बर सागी। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिधि गिरिखंडा। तो आज्ञा मांगकर और हाथ में उत्तम भिंदीपाल सांगी बर्छी, तोमर मुदगर प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार परिधि और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल दिए। और जिम नोपल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाये मन जाद अबूझा। तो जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ता है, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ गए कि हमारा भोजन हमारा आहार बिना बुलाए हमारे दरवाजे पर आया है, तो हम क्यों न अपना आहार ग्रहण करूं और अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूं, क्योंकि इतने समय में तो हमको बहुत बढ़िया से भोजन नहीं मिला, लेकिन आज बिना बुलाए हमारे पास भोजन की व्यवस्था विधाता ने कर दिया है। ये नहीं समझ पा रहे हैं
कि विधाता ने इनको उनका आहार बनाया और ये अपने परम धाम को पधारे, चले गए। लेकिन ये समझ रहे हैं कि विधाता ने हमारे लिए आहार भेजा है। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर, कोटि कंगूर रनि चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर रनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनुघन बैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। तो वे पर कोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हो। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वन सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फीरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दुरारा। दरारा देखिन जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट समूह देखे। धामहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कट कटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटेहि अति तरजहि। देखा कि वे रिछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीच विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। तो उत रावण इति राम दोहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई। निश्चर शिखर समूह ढहावहीं, कूद धरहि कपि फेरी चलावहीं। तो उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती है कि लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, जहां से हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।